परमेश्वर आपके जवानों को छू रहा है, इनकी जिंदगियां बदल रहा है, बेड़ियां टूट रही है, हथकड़ियां खुल रही है, नई जिंदगी मिल रही है इन लोगों को। आज के बाद इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। They will never be the same anymore. God has already started working in their lives. He's a God of miracles and the God of arrangements. Before these youngsters leave this premises, their life will never be the same anymore. Let's get into the Word and see what God Almighty is doing in their life. You can see for yourself. Stay with us. I'll be right back to pray for you. I know you who are watching. I want your life to be changed. I want God Almighty to touch you. Your life is not over. Something new is about to happen. Get ready for a miracle. God Almighty wants to bless you. Stay with us and keep watching Pyare Masiha. Be blessed. पहले तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से मैंने कहा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। प्रेज द लॉर्ड। बैठो अभी चुपचाप। मैंने बोला बैठो अभी। ओपन योर बाइबल, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 30 and 31। मत्ती 10वां अध्याय वाक्य 30 और 31। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 30 and वर्स नंबर 31। कोई तो है यहां पे, कोई तो है जो जानता है जंजीरें टूटने वाली है, बेड़ियां खुलने वाली है, जंजीरें टूटने वाली है, जिंदगी बदलने वाली है, तुम्हारी मायूसी खुशियों में बदलने वाली है। मैं किसी से तो कहने आया हूं कि तुमने क्या सोच के जहर पीने की कोशिश की थी। मैं किसी से तो यह भी पूछने आया हूं कि तुमने क्या सोच के 2 मीटर रस्सी खरीदी थी पंखे पे लटकाने के लिए। मैं किसी से यह पूछने आया हूं तुमने क्या सोच के अपने बदन पे घासलेट डाल दिया था। तुमको क्या लगा कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होती है यहां पे। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि तुम्हारी असली जिंदगी तो अभी शुरू होने जा रही है। तुम्हारी असली जिंदगी अब शुरू होने वाली है और तुम देखोगे और शैतान भी देखेगा तुम्हारी जिंदगी का सेकंड हाफ कि किस तरह से परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी का काया पलटने वाला है। जितने भी आंसू तुम रोए हो उतने ही आंसू शैतान रोने वाला है। एक चीज मैं तुमको बताने आया हूं, यहां तक पहुंचने से पहले शैतान ने हमको बहुत झटके दिए रे, बहुत झटके दिए। इधर आने तक शैतान हमको काफी दिन से झटके पे झटके, झटके पे झटके, कितने लोगों को पता है, झटके पे झटके देता जा रहा था यहां। और तुम में से भी कुछ लोग होंगे, तुम यहां पहुंचने तक शैतान तुम्हारी
कितने लोग ऐसे हैं यहां पहुंचने तक शैतान तुमको सता रहा था, तुम्हें यहां आने नहीं दे रहा था, तुम्हें यहां पहुंचने नहीं दे रहा था, तुम्हें झटके पे झटके दे रहा था। सही बात है क्या कोई यहां पे? अब जितने झटके पे झटके उस ये आने वाले 3 दिन में हम उतने ही शैतान को फटके पे फटके और Matthew chapter 10 verse number 30 and 31. Come on. क्या बोल रहा है? Come on. तुमच्या डोक्यावरले सर्व केस मी मोजले आहे म्हणून भिऊ नका. हिंदी कोई तो हिंदी में पढ़ो, हिंदी बाइबल खोलो, पढ़ो जोर से. कम ऑन. क्या लिखा है तुम्हारे बाइबल में? तुम्हारे सिर के बाल ये जो है गिने हुए हैं, इसलिए डरो लिखा है ये बाइबल में, इसलिए डरो नहीं. तुम क्यों डर रहे हो भाई अभी? इसलिए डरो नहीं. कोई तो अपने पड़ोसी को बोलो डरो नहीं, उसको हिलाओ और बोलो डरो नहीं. बहुत साल तुम डरे रहे, बहुत साल तुम कांप रहे थे, सहम रहे थे, लेकिन अभी समय आ चुका है शैतान को डराने का. अब समय आ चुका है. आगे क्या लिखा ब्रदर? तुम किससे बढ़कर हो? ये कौन है अभी? ये कौन सा बाइबल है? घरई. और एक बाइबल में क्या लिखा है? हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? कम ऑन. कोई तो इंग्लिश में. सिट डाउन ब्रदर. अच्छा पढ़ा आपने. इंग्लिश बाइबल किसके पास है? इंग्लिश बाइबल. यस, कम ऑन, रीड. और ऑल नंबर्ड. इट्स इजी टू काउंट योर हेयर्स. वैसे ही कम है. But God will restore all that you have lost. You are going to get 100-fold out of this. तो सोच ले तेरे पूरे बदन पे. Amen मत बोल यार. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows. My topic for this evening is Daddy loves me, man. Daddy loves me. Daddy loves me. I don't care whether you like me or no. I don't care whether you like my hairstyle or my shirt or my jeans or my... I don't care because Daddy. Somebody say Daddy loves me. कोई तो बोलो मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा पिता मुझको चाहता है. I said your daddy loves you. तुम्हारा पिता तुमको चाहता है. मैं नहीं जानता समाज तुमसे नफरत करता होगा, मैं नहीं जानता तुम्हारे घर वाले तुमसे नफरत करते होंगे, मैं नहीं जानता तुम्हारे नौकरी के जगह पे तुम्हारे कलीग्स तुमको नहीं चाहते होंगे, तुम्हारे एरिया के लोग तुमसे चलते होंगे, मैं नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं तुम्हारा आसमानी पिता तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करता है. समझ से डैडी लव्स मी. कोई तो बोलो यीशु मुझसे प्यार करता है, मेरा प्रभु मुझको चाहता है, मेरा पिता मुझसे मोहब्बत करता है. Tell your neighbor, Daddy loves me. अपने पड़ोसी को हिला के बोलो मेरा पिता मुझको चाहता है. Daddy loves me. Daddy loves me. Daddy loves me. ब्रदर 2 दिनों से आप यहाँ पर हो, परमेश्वर के वचनों में हो 2 दिनों से. सो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको ये 2 दिन की टीचिंग जो पास्टर रॉबिन अल्मेडा ने दी, परमेश्वर ने सचमुच जीवन में इस तरीके से पास्टर रॉबिन अल्मेडा के द्वारा काम किया है कि जिस तरीके से उन्होंने संदेश दिया, तो मन में जितने भी बंधन थे उस संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा ने जो कार्य किए हैं कि सचमुच सारे बंधन, लगभग सारे बंधन प्रभु यीशु ने आज तोड़ दिए हैं. मैं बस यही कहना चाहूँगा कि रॉबिन अल्मेडा पास्टर जो है वो सचमुच एक रॉकिंग स्टार है, सचमुच एक ऐसा उदाहरण है जो कोई भावना से नहीं चलता लेकिन प्रभु के लिखित वचन पर चलता है.
इसलिए प्रभु की स्तुति हो। आमीन। तो ये हमारे भाई थे डोंबिवली न्यू लाइफ चर्च से, और हम देख रहे हैं प्यारी मसीहा। कीप वॉचिंग। Daddy loves me. Hallelujah. I don't know whether your boyfriend loves you, but I know your daddy surely loves you. Hey, I don't know. देखो मैं नहीं जानता तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार करता है या नहीं, क्योंकि कभी कभी बॉयफ्रेंड के प्यार में थोड़ा सा नकली गिरी होता है। जितने भी बॉयफ्रेंडों की गर्लफ्रेंड यहां बैठे, सॉरी यार, बाद में मुझ पे फील्डिंग नहीं लगाना, लगाओगे तो भी कोई गम नहीं है। Let me tell you something. तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमको बोला होगा डार्लिंग। अचानक कुछ अनॉइंटिंग आया ना तुम लोगों के अंदर डार्लिंग वर्ड सुन के, अचानक से गुदगुली हुई कुछ लोग। उसने बोला डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए आसमान के वो क्या तोड़ के क्या क्या बोलते हैं, इतना एक्सपीरियंस, तारे, मैं गारंटी देता हूं उससे शादी करो जिसने बोला तारे तोड़ के लाऊंगा। शादी के बाद झाड़ के ऊपर से आंबा भी तोड़ के नहीं, तारे। इंसान का प्यार नकली है। आज इतना है तो कल इतना है। एक दिन डायलॉग मारेगा तो दूसरे दिन तुमको भूल जाएगा, एक दिन गले लगाएगा तो दूसरे दिन गला दबाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर का प्यार ओरिजिनल है। मैंने कहा मेरे प्रभु का प्यार किसी ने तो अपनी बीवी से कहा, हनी तुम डार्लिंग, तुम शादी से पहले कोको कोला के बोतल जैसी थी। तो बीवी ने बोला तो आता क्या झाला, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, शादी के पहले कोको कोला, अभी क्या हुआ? नहीं नहीं, अभी भी कोको कोला का ही बोतल है, लेकिन वो 1.5 लीटर वाला हो गया अभी। अभी थोड़ा, ये इंसान का प्यार है। कल इतना है, आज इतना है, परसों फिर इतना होगा, नरसों इतना, मरसों इतना, तरसों इतना। ये इंसान का प्यार है। इनका कैलेंडर बदलता रहता है, इनका मूड बदलता रहता है, इनके फीलिंग्स बदलते रहते, इनके अपॉइंटमेंट बदलते रहते। ये इंसान की मोहब्बत है। और इंसान की मोहब्बत के लिए अगर तुम इतनी बगावत कर सकते हो तो तुम्हें एक सच्ची मोहब्बत की दास्तान सिखाने आया हूं कि 2011 साल पहले, 2011 साल पहले तुम्हारा असली आशिक और तुम्हारा असली मजनू स्वर्ग की राजगद्दी छोड़ के इस जमीन पे उतर आया और एक लकड़ी के क्रूस पे मर के उसने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए बलिदान दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो आज के तारीख में चर्चों में तकलीफ ये होती है कि तुम किसी को भी बोलो तुमको $1 मिलियन की लॉटरी लगी है, वो चिल्लाएगा, ये चिल्लाएगा, लेकिन उसको इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाओ, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। इसलिए हम रो रहे हैं आज की तारीख में। ये चीजें नहीं सिखाई जा रही है सब जगह पे, और जब ऐसी चीजें होती है तो कोई सरप्राइज होता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अलग सिस्टम है। अरे बॉस, यही तो सिस्टम चालू होने के लिए खुदा रुका हुआ है कि कब मेरे लोग खुश होंगे, कब मेरे लोग कलीसियाओं में मायूस बैठना बंद करेंगे। तुम डिस्को में तो बड़ा नाचते हो, वहां तो तुम्हारी मुन्नी भी बदनाम होती है, शीला भी जवान होती है, वहां तो बड़े कमर हिलाते हो, वहां तो बड़ा कमर हिलाते हो तुम। मैं आ रहा हूं, मैं पूरे हथियार लेके आया हूं आज।
मैं पूरे औजार लेके आया हूं। AK-47 नहीं है तो 57 चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहां कुछ तुम्हारे बारे में बोलने आया हूं जो तुमको जिंदगी में किसी ने बोला नहीं होगा। और यह खुशखबरी है कि तुम स्पेशल हो। I said you are special. मैं ये भी जानता हूं तुम में से कुछ लोग यहां बैठ के मुझे जज कर रहे हैं और मार्क्स लिख रहे हैं 10 में से 8, 8 में से 9। तुम खुद फेल हो चुके हो और तुम प्रिंसिपल्स को मार्क दे, प्रिंसिपल को। I have come here to tell you, you are special, my dear. Don't tell me something about me because I know something about myself. Forget about that. I'm come here to tell you, मैं तुमको अपने बारे में ये चीज बताने आया। You are special. कोई और बनने की कोशिश मत करना। तुम जो हो बस परफेक्ट हो। तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारा फिजिक, तुम्हारा कलर, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा नाक, तुम्हारी आंखें, सब परफेक्ट है। खुदा चाहता था कि तुम ऐसे दिखो, इसलिए तुम ऐसे दिख रहे हो। कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। अपने आप को बदलने की कोशिश मत करना किसी के लिए। डोंट चेंज योरसेल्फ। अपने आप से नाखुश मत होना। कितने लोग अपने आप से नाखुश है पता है आपको? जैसे वो लोग दिखते हैं। देखो मैं नकली लोगों से रिश्ता रखना मजा नहीं आता मुझे, इसलिए मैं कुछ असली लोग चाहता हूं यहां पे। एक मिनट ब्रदर, हम जानना चाहेंगे कि इन 2 दिनों में जो प्रचार आपने सुना, इसके द्वारा आपका एक्सपीरियंस क्या है? मैं तो पहले प्रभु पे इतना विश्वास करता था, लेकिन प्रार्थना इतना करने में डरता था। लेकिन पास्टर रॉबिन का 2 दिन का मैंने टीचिंग जब सुना तो ऐसा लगता है कि प्रभु जैसे कि मेरे साथ है और वो मेरे साथ हरदम चलता है। और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना। और पास्टर रॉबिन का मेरा मैसेज है, प्रभु यीशु मसीह उनको और भी आशीषित करे। आमीन। परमेश्वर ने इन्हें छुआ और इनमें एक नया हौसला दिया, और जिससे ये अब जान गए हैं कि परमेश्वर इनके साथ है, और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमेशा इनके साथ रहेगा। कितने लोग, सच बताओ मुझे, अपने लुक्स या अपनी हाइट या अपने रंग से खुश नहीं है? अपने हाथ को ऊपर उठाओ। यस, है क्या? उठाओ उठाओ। यस, हाइट और कलर। हाइट, एक मिनट खड़े हो जाओ। ये तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और कहां जाओगे? कोई बात नहीं सिस्टर। और कौन था? अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा। यस, हाइट हाइट। ये सेकंड राउंड है आपका। यहां से कोई तो हाइट बोला मेरे को। हाइट बोला कि टाइट बोला? यस। हाँ, कलर। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग खुश नहीं है। आज की तारीख में तकलीफ यह है, काले को गोरा होना है, गोरे को काला होना है। काले को गोरा होना है, इसलिए वो हर चौराहे पे फेयरनेस क्रीम की ऐड देखता रहता, और मॉडल बताती है कि वो 7 हफ्तों में गोरा हो जाएगा। अगर ये क्रीम लगाओगे निखरी निखरी त्वचा पाओगे। हमारा एक कैरेक्टर उसको 7 हफ्तों से नहीं 7 जन्मों से लगा रहा, अभी तक गोरा नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। काले को गोरा होना है, गोरे को काला होना है। गोरे लोग आते बाहर गांव से इधर धूप में सोने के लिए, छीले मेंढक जैसा सब कुछ निकाल के सोते। उनको टैन कलर चाहिए, टैन। काले को गोरा होना है, गोरे को काला होना है, मोटी को डाइटिंग करना है, सुकड़ी को मोटा होने के लिए टॉनिक ले रहा है। मोटे लोग जिम में जाके ट्रेडमिल के ऊपर। ये क्या लफड़ा है यार? कोई खुश क्यों नहीं अपनी पर्सनालिटी से? कोई हैप्पी क्यों? देखो एक मिनट। अगर मेरा खुदा इतना बड़ा है, अगर मेरा खुदा इतना खूबसूरत है, तो वो अगर कोई चीज बनाएगा तो खूबसूरत ही बनाएगा ना। इफ गॉड हैज क्रिएटेड यू, I said you are special.
special. एक मिनट. I'm not asking you to turn to your neighbor and say you are special. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम अपने पड़ोसी को बोलो you are special, क्योंकि कभी कभी you are special बोलना आसान हो जाता है. तुमको अपने आप को बोलना है I am special. Tell yourself I am special. Your looks, your color, your height, your weight, तुम जैसे भी हो परमेश्वर के लिए मूल्यवान हो. मैं नहीं जानता तुम्हारे दांत बाहर है या नाक अंदर है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा खुदा तुमसे प्यार करता है. Somebody say daddy loves me because you are special my dear. तुम्हारे सर के बाल गिने हैं. He has counted the very hairs of your head. जाओ मम्मी ने गिना है, तुम्हारे गिना है, बाल गिने हैं मम्मी ने, बालों में से चूहे निकालिए बराबर. बाल कभी काउंट किया मम्मी ने? तुमने मम्मी के किए हैं? अगर करोगे भी आज एक काउंटिंग मिलेगा, कल उसके 4 झड़ जाएंगे, कल दूसरा काउंटिंग मिलेगा. यू आर स्पेशल माय डियर, यू आर स्पेशल. तुमको परफेक्ट बनाया गया है, परफेक्ट डिजाइन किया गया है. परमेश्वर वचन में लिखा है तुमको मां के गर्भ में बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है. Everything that you have lost, my brother. I said everything that you have lost, God Almighty is going to replace it 100-fold.
I believe God has blessed you with this message, and I know God has touched your spirit. Something new has already started in your life. You who are watching me by television, I know God has a plan and a purpose for you. Your life is not over. I'm telling you, your life is not over. You are destined to victory. Let me pray for you, my dear. Father, in the name of Jesus, I offer every youngster into your hand. Everybody who has suicidal tendencies, broken relationships, addictions, failures, I command every spirit to lose your hold right now. Release them in the name of Jesus. Father, I pray, start their life afresh. Let there be something new in their life. Let there be a mighty testimony once again. In Jesus' name we pray. We believe that you've been blessed by this broadcast. Keep watching Pyare Masiya. Your life will change forever. Till then, be blessed. Coming up next on Pyare Masiya. कोई मुझे तोड़ नहीं सकता, कोई मुझे मिटा नहीं सकता, कोई मुझे हटा नहीं सकता, क्योंकि मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। कोई शैतान या नर्क की कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें छू नहीं सकती। एक चीज मैं बताने आया, खासकर पास्टर जो रॉबिन का सेशन होता है उसमें तो कुछ अलग से ऐसा कुछ जोश चढ़ जाता है उसमें से। तुम्हारे जितनी भी चमत्कार है, जितनी भी आशीष है, शैतान के राज्य में हाथ डाल के उसको छीन के वापस लाने का नहीं जानता तुम्हारे टीचर ने या समाज ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है। किसी ने बोला होगा तुम नालायक हो, किसी ने बोला होगा तुम बेकार हो, किसी ने बोला होगा तुम किसी काम के लायक नहीं हो, लेकिन मेरा खुदा बोलता है तुम मेरे आंखों के तारे। जब जब मुझे परमेश्वर मिला, मेरी अंतरात्मा में एक ऐसी आवाज आई कि बहुत जल्द कुछ तो होने वाला।